हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो जी सुबह का टाइम है। सबसे पहले जो बेडरूम है वहाँ से मैं क्लीनिंग है वो स्टार्ट करी। तो सुबह का जो मेरा दिया बाती चाय नाश्ता वो सब हो चुका है। तो आ गई हूँ बेडरूम में। सबसे पहले जो बेडरूम से ही मेरी सुबह की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो गद्दा मैंने रखा हुआ है थोड़े दिन के बाद मैं उसको पलट देती हूँ। तो बस यही मैं आज करने वाली हूँ। तो उसको पलट दिया। इसके बाद जो बेडशीट है वो भी मुझे चेंज करनी है। 3 या 4 दिन हो गए मैंने बेडशीट है वो चेंज नहीं किए। तो गद्दा है उसको मैंने थोड़ा सा पलट दिया है। इसके बाद अच्छी तरीके से पूरा मैंने उसको झाड़ दिया है ताकि जो भी उसके ऊपर डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। इसके बाद चादर उसको भी मैंने लगा दिया। तो इसी तरीके से जो मैं थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ घर का काम करती हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो ऐसा करने से जो डस्ट मिट्टी जो नीचे की तरफ पूरी रह जाती है वो उल्टा करने से उसको हम झाड़ते हैं तो पूरी निकल जाती है। तो मैं ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पर कर देती हूँ। तो यहाँ पर बेड है वो भी अच्छी तरीके से पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद बारी आती है कपड़े की। तो ये वाली बेडशीट आज मुझे निकालनी थी, इसीलिए मैंने कपड़े मशीन में नहीं डाले धुलने के लिए। वरना मैं चाय नाश्ता करती हूँ ज़्यादातर तभी मैं डाल देती हूँ, कभी कभार ही रह जाता है तो बात अलग है। तो कपड़े मैं बाद में डालूंगी धुलने के लिए, उससे पहले जो नाश्ते की तैयारी है वो कर रही हूँ। वैसे तो वो सुबह के टाइम डेली नाश्ता नहीं करते, वो सिर्फ चाय ही पीते हैं। मेरा बेटा भी ऐसा ही करता है, क्या ही कर सकते, उसको नहीं पसंद है। तो आजकल उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसको दवाई लेनी होती इसीलिए वो नाश्ता करते वरना नहीं करते। अब क्या ही कर सकते, मुझे तो डेली के डेली सुबह के टाइम हल्का फुल्का भले ही पर नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो आज उसको दवाई लेनी थी इसीलिए वो नाश्ता कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आटा गूंथ कर रख दिया था ताकि इसकी रोटियां अच्छी एंड सॉफ्ट बने। तो आटा है वो भी मैंने ज़्यादा गूँथ लिया है ताकि दोपहर को मुझे गूँथना ना पड़े, क्योंकि अभी 8:30 शायद से बज रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ही गूँथ लिया ताकि दोपहर को मुझे गूँथना ना पड़े। तो रोटी बना रही थी तभी मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी थी। तो चाय भी हो चुकी है। तो एक रोटी उतर गई वो दूंगी, तब तक दूसरी है वो भी उतर जाएगी। तो ज़्यादा नाश्ता वो नहीं करते, सिर्फ 2 रोटी ही चाय में खाएंगे। तो ऑफिस भी चले गए मेरे हस्बैंड। उसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं आ गई हूँ बाहर डालने के लिए मशीन में। तो बहुत सारे कपड़े हो गए। तो ये वाली बेडशीट है जो मैंने निकाल दी, हाथ से वॉश कर दूंगी। और एक टी शर्ट है जो मेरे हस्बैंड कल चाय पी रहे थे, उसके हाथ से जो चाय गिर गई थी, बहुत ही धब्बा हो गया इसके अंदर। तो बस मुझे उसको निकालना है। तो वो बैठकर मैं धो दूंगी। और यहाँ पर बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो गई थी, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लीन कर दूंगी वरना जो कपड़े पर जो मिट्टी के निशान हो जाते। और ये वाली नई कुर्ती है जो मेरी बहन खरीद कर लाई थी, इसको भी मैं वॉश कर कर सुखा दूंगी। आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं पहनती, उसको सबसे पहले वॉश कर देती उसके बाद ही मैं पहनती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा धब्बा आप देख सकते हैं चाय का हो गया। तो सबसे पहले जो एरियल लिक्विड है वो मैंने इस तरीके से पूरा फैला दिया है और इसको ऐसे ही मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तब तक जो ये कपड़े हैं वो मैं वॉश करूंगी। तो बस 5 मिनट हो जाएगी। और यहाँ पर जो जेली है वो मैंने ली है, इसके अंदर कपड़े डुबो कर मैं रख दूंगी। एक बेडशीट है और एक ड्रेस है जो मेरी कुर्ती है वो है, तो बस वो धोऊंगी तब तक 5 मिनट तो हो ही जाएगी। इसके बाद जो टी शर्ट है इसको मैं वॉश करूंगी। तो एरियल लिक्विड से किसी भी तरह का जो दाग धब्बे इसके ऊपर लग जाते हैं आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और पेन रखते हैं पॉकेट के अंदर तो इसमें भी दाग धब्बे लग जाते हैं। तो आराम से जो एरियल लिक्विड डालकर 5 मिनट रखते हैं तो आसानी से पूरे दाग धब्बे निकल जाते हैं। किसी भी तरह के दाग लग गए तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है एरियल का, मैं एरियल ही यूज़ करती हूँ। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उसे पता है कि मैं और कोई लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ, एरियल ही करती हूँ। तो ये वाला टी शर्ट के ऊपर जो मैंने लिक्विड डाल कर रखा था बस ऐसे ही उसको मैंने हाथ से रगड़ रगड़ कर धो दिया। तो आसानी से जो दाग धब्बे थे वो निकल गए। इसके बाद आ चुकी हूँ किचन के अंदर। तो ये है मिट्टी जो गाँव में लोग लिपाई में यूज़ कर सकते, वही मिट्टी है। और ये है पारे की गोली टिकड़ी, आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ। और ये मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। तो इसको हम अनाज में कोई भी धान होता है इसके अंदर डालते हैं ताकि जो कोई भी धान खराब ना हो। लेकिन ये टिक्की छोटी छोटी आती है, आप देख सकते हैं गोली जितनी है। तो कोई भी हम चीज़ें स्टोर करते हैं तो खाने में न चली जाए इसकी डर से जो मैं इसे बड़ी बना कर रखती। तो मैंने तो ऐसी जो गोलियां बनाकर रखी है, लेकिन मेरी देवरानी के पास नहीं थी तो मैंने सोचा उसको बनाकर दे रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आपको भी काम आ जाए। तो बस ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो घर के अंदर काम करते हैं तो हम आसानी से पूरा जो घर को संभाल सकते हैं।
तो अगर आप लोग चाहें तो इसको भिगो कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भिगो कर रखेंगे तो पूरी रात रखनी पड़ेगी क्योंकि उसको बहुत ही देर लगती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है मिक्सी के अंदर, और यहाँ पर जो मिट्टी है वो एक बर्तन के अंदर मैंने ली, और यहाँ पर जो गोली मैंने क्रश कर कर रखी थी वो डाल दी। और थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना जो टिक्की जो हम बनाएंगे वो आसानी से नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैं मिक्स कर दूंगी। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ढीला लग रहा था, मैंने फिर से जो मिट्टी है वो थोड़ी डाली है। तो इसके बाद जो सारी मिट्टी है वो मैं नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म पर ले ली, और जिस तरीके से हम आटा को गूँथते हैं इसी तरीके से आपको उसको गूँथ लेना है। तो इसके बाद इसके अंदर से छोटे-छोटे पार्ट्स निकाल कर ऐसे मैं 3 बड़े रोल है वो बनाऊँगी। तो आप कितनी बना रहे उस हिसाब से थोड़े-थोड़े रोल बना लें। तो इतनी मिट्टी बच गई तो मैंने उसको निकाल कर रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने जो 3 रोल बना कर रखे, बस थोड़ा-थोड़ा मैं निकालूँगी, और ऐसे ही जो हम लूई बनाते इसी तरीके से आपको बनानी है, छोटी, बड़ी, बस इतनी साइज़ की मैं बना रही हूँ। तो आप लोग चाहे इतनी साइज़ की आप बना सकते हैं, मैं इतनी बना रही हूँ ताकि किसी भी चीज़ के अंदर मैं स्टोर कर कर इसको डालूँ तो आसानी से हमें दिखाई दे। तो जब भी हम कुछ पानी वगैरह डालकर धोते हैं तो इसको हमें पता चल जाता है, ऐसे ही निकालते तो भी पता चल जाता है, और गोली जो छोटी-छोटी होती है तो पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही बनाकर उसको स्टोर करती हूँ। तो सारी जो गोलियाँ हैं मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, उसके बाद मेरी देवरानी को दे दूँगी, वो सुखा देगी धूप के अंदर। तो दूसरे दिन फिर अच्छी तरीके से पूरी सूख जाती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सूखने के बाद वो कैसी हो जाती है। तो मेरे पास ये पुरानी है, तो जो सूख जाएगी तो वो इस तरीके से कुछ दिखेगी। तो ये मैंने जो स्टोर कर कर रखी है खिचड़ी के अंदर डाली, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है चीज़ें। तो सारी गोलियाँ मैंने बना दी है, यहाँ पर दे दूँगी मेरी देवरानी को जो पीछे की तरफ ही रहती है। तो इतनी मिट्टी बच गई थी तो मैंने ऐसे ही उसको दे दिए, क्योंकि उसकी बच्ची जो छोटी है तो कभी-कभार स्कूल में कुछ ना कुछ चीज़ें मिट्टी की बनानी होती है, तो मैंने वापस दे दी उसको। और जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी मैंने साफ़ कर दिए। और पूरा किचन इतना फैला पड़ा था, उसको मैंने पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। पूरा काउंटर टॉप है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, बहुत ही मिट्टी-मिट्टी गिर गई थी इसके ऊपर। और ये एप्रन है वो मैं निकाल कर यहाँ पर रख देती हूँ। तो इसी के अंदर मेरी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रहती है। इसके बाद जो मुझे काम करना था, आज झाड़ू पोछा वो भी रह गया, क्योंकि ये वाली मिट्टी वाली चीज़ें कुछ बनानी थी, इसको सूखने में भी देर होती है तो पूरा प्लेटफ़ॉर्म भी गंदा होता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम है वो ही निपटा देती हूँ, उसके बाद जो काम है वो फटाफट से करूँगी। और यहाँ पर बैग वगैरह पड़ी उसको भी मैं रख दूँगी। तो अंदर जो दोनों रूम है वहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद आ चुकी हूँ लिविंग रूम में, यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और सामने की तरफ जो चीज़ें पड़ी है उसको भी थोड़ी बहुत थी तो वो मैंने हटा दी है, और बाहर जो मेरा आंगन है वहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैं साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो ऐसे ही जो मॉर्निंग का काम हमारा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर ऐसे ही जो समय निकाल कर बैठते हैं तो बात अलग है, वरना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि समय का काँटा कैसे चला गया। और थोड़ी-सी जो मुझे हल्की-हल्की ठंड भी लग रही थी और सर में दर्द था, तो मैंने सोचा ऐसे रुमाल है मैं बाँध देती हूँ, पूरा जो मेरा सर कवर कर लेती हूँ। मुझे हल्का-हल्का दर्द लग रहा है तो मैं ऐसे इसको इग्नोर भी कर रही हूँ और काम में लगी पड़ी हूँ, ताकि मुझे लगे कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, लेकिन हल्का-हल्का दर्द तो हो ही रहा है मुझे सर में। तो आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पर जो खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो आज खाने में हरे वाले मटर और बैंगन की सब्जी है वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि सीजन आ गई तो हरे-हरे जो फ्रेश मटर है वो बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो बस यहाँ पर सब्जी है उसको भी मैंने कट कर दिया है। और ये मटर है जो मैंने स्टोर कर कर रखे, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मीशो में से ख़रीदा है, तो बहुत ही अच्छा और काम का है। तो यहाँ पर सब्जी का तड़का है वो भी मैंने दे दिया, वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद जो हरे मटर है वो मैंने डाल दिए, थोड़ी देर उसको ढक कर रखूँगी ताकि अच्छी तरीके से पूरे पक जाएँगे जल्दी से ऐसे करते हैं तो बस मैं ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, थोड़ा-सा इसको तेल में फ्राई कर लेती हूँ ताकि सब्ज़ी के अंदर जल्दी से पक जाए। तो थोड़े से सोते हो गए, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हरी वाली मेथी आती है वो थोड़ी-सी थी वो मैंने डाल दी। इसके बाद जो बैंगन कट कर कर रखे थे वो डाले, और ऊपर से जो कट कर कर टमाटर रखे थे वो डाल दिए। तो टमाटर मैं इस सब्जी में ऊपर से ही डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस ऐसे ही बिना पानी डाले ही मैंने सब्जी को पका लिया है, और बीच में अभी थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि जो मैं मसालों करूंगी तो वो जल न जाए। तो बस सारी सब्जी मैंने ऐसे ही पकाई, जब मैं मसाले करूंगी ड्राई मसाले तभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो इसके अंदर मैंने डाला है धनिया का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है, ताकि इसका जो कलर है वो भी अच्छा आता है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो हमारी टेस्टी वाली सूखी सब्जी तैयार है, आप देख सकते खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ऊपर से जो हरा धनिया है वो डाल दिया है।
तो अभी बज चुके हैं शाम के 4। मेरे हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, वो जाने वाले ऑफिस, तो सबसे पहले चाय बना कर दूंगी। उसके बाद जो थोड़ा सा मुझे काम है छोटा मोटा वो करूंगी। मुझे वीडियो वॉइस ओवर करना होता है, ऐसे ही जो थोड़ी देर आराम करते तो बेड वगैरह बनाना है वो मैं अभी करूंगी। तो चाय भी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड को भी दे दूंगी और आज मैं भी चाय पीऊंगी क्योंकि मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। तो वैसे तो मैंने तेल मालिश कर दी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी सी चाय पी ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बैठकर आराम से मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद जाऊँगी मेरी देवरानी के पास। तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए शाम को चली ही जाती हूँ, कभी कभार मुझे समय नहीं मिलता है तो बात अलग है। तो सुबह के टाइम थोड़ी देर वो आती है और शाम को मैं चली जाती हूँ। जस्ट अभी वीडियो का जो वॉइस ओवर है वो मैंने किया है, वीडियो सेव हो रहा है। तो आ चुकी हूँ मेरी देवरानी के पास। हाय दोस्तों, मैं पहन रही हूँ स्वेटर और आज आ रही है ठंडी बहुत सारी। तो ये है हमारी माँ ही, मेरी देवरानी की बेटी। और ये वाली जो गोलियां है जो मैंने उसको बना कर दी है, इतनी सूख गई है, कल तक पूरी सूख जाएगी। तो अभी उसको ऐसे ही रहने देते, कल पूरी सूख जाएगी, उसके बाद अनाज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो बस मैं आपको पूरा दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि सूखने के बाद ये कैसी दिखती है। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात को। यहाँ पर भेल खाने का मन हो रहा था, बस यहाँ पर भेल बना रहे हैं। तो रात का हमारा खाना तो वैसे बन गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने थोड़ी सी भेल बना दी है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।